मेरा मानना है कि क्रांतिनगर में जो 100% पुनर्वसन हो रहा है तो उसी तरीका झरीमरी में भी 100% पुनर्वसन सबको घर मिलना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। एक मीटिंग में हमारा नगर सेवक मुस्लिम रह के ने एक मीटिंग में नहीं देखा, एक मस्जिद के भोंगे के पर जितनी चर्चा हुई, बकरीद की चर्चा हुई, इतने मौलाना आ गए, एक मीटिंग में नहीं देखा। शर्म आना चाहिए मुस्लिम बोलने को उसको। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदनी विधानसभा के झरीमरी के वार्ड क्रमांक 162 पे खड़े हैं, जहां पर जो इलाका देख सकते हैं, जो झोपड़पट्टी यहाँ पर है। मैं चाहूँगा मेरे मित्र दिखाइए, ये झोपड़पट्टी आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा, दिखाई नहीं एयरपोर्ट यार, आप एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ठीक बगल में जो सटे हुए झोपड़े हैं, ये सिर्फ झरीमरी, इंदिरा नगर, सेवक नगर, मांटी परेरा चाल, आज़ाद चाल, ये सारे इलाके इसके अधीन आते हैं। इसके ठीक मेरे बाई ओर में जाऊँगा, वो भी दिखाइए तस्वीर आप। ये आता है विजयनगर का पट्टा, ये भी एयरपोर्ट के समीप माना जाता है। कि ठीक इसके दाहिनी ओर और चले जाएंगे 1 किलोमीटर की दूर पर, वहाँ पर बैल बाजार, क्रांति नगर, संदेश नगर, ये सब इलाके आते हैं, जहाँ पर शिफ्टिंग को लेकर हमेशा हजरत पठान ने अपनी आवाज़ को उठाई है। चाहे शिफ्टिंग का मसला, चाहे आंदोलन के माध्यम करना हो, अनशन के माध्यम करना हो, वो हमेशा करते चले आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आपने हमारे कैमरे के माध्यम भी देखा होगा, चाहे शहर एयरपोर्ट किनारे आंदोलन करने की बात रही हो, आजाद मैदान जाने की बात हुई हो, या इमाम आरडीए जाने की बात हुई, स्वयं अपने निजी खर्चे से कार्यालय का वो चक्कर लगाते रहते हैं, ताकि झरीमरी इलाके में रहने वालों को, लोगों को घर के बदले घर मिलना चाहिए। इस बात की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, न थकते हैं न हारते हैं। उस शख्सियत का नाम है हजरत पठान। पठान साहब, सबसे बड़ा मेरा सवाल, आपकी लड़ाई पिछले कई वर्षों से जारी है शिफ्टिंग को लेकर। पहले मैं बात आते शिफ्टिंग से करूँगा। मैं शिफ्टिंग तो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, तो अब दिक्कत क्या अभी आपको? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। शिफ्टिंग से ये दिक्कत है मेरे को सबसे पहले कि एसआरएनए में जब हमने एयरपोर्ट में आंदोलन किया था, आंदोलन इस वजह से हमने किया था कि जो इलाके पुनर्वसन में जाने वाले हैं उसको घर के बदले घर मिलना चाहिए। तो एसआरएनए हमको आंदोलन इसलिए ख़त्म करने लगा एयरपोर्ट में से कि 4000 रूम का एग्रीमेंट बना के दिया कि 4000 रूम पहले फेज में जाएंगे, जिसमें झरीमरी का नाम था। तो आमदार जो है, पुराना आमदार बदली हो गया, हार गए बेचारे। उसके बाद में जो शिवसेना का जो आमदार आया, उसने क्या कर दिया कि वो एग्रीमेंट तो मेरे से ले लिया, जानकारी 6 महीने बराबर वो एसआरए में एमएमआरडी में लेके मेरे को घुमा। उसके बाद बहुत से लोग जीतने के बाद में मिल गए। तो उसने क्या कर दिया कि वो 4000 में से 1500-1600 लोगों को पहले क्रांति नगर, संदेश नगर को रूम दिया। अब उसके बाद वो अभी भी उसकी नीयत नहीं थी कि झरीमरी को मैं उसका हिस्सा उनको दूँ, मगर मैं इस विषय पर वो आमदार को नहीं देख रहा हूँ, कौन है कौन से पार्टी का, उससे कोई लेना देना नहीं। लोगों का भला होना चाहिए, लोगों को मकान मिलना चाहिए। कि मेरा मानना है कि क्रांति नगर में जो 100% पुनर्वसन हो रहा है तो उसी तरीका झरीमरी में भी 100% पुनर्वसन सबको घर मिलना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। चाहे आमदार रहे, चाहे कोई भी रहे, उससे कोई लेने देना। और खासदार तो ऐसी हमारी कभी हमारे झरीमरी में इलेक्शन के बाद में कभी डोका के देखी नहीं, इधर आई नहीं ना, वो उसके बस की बात भी नहीं है ये। लेकिन चांदीवली के लोगों ने 1 लाख मतों से यहाँ से उन्होंने लीड देके भेजा वर्षा गायकवाड़ जी को। हम लोगों ने इस आशा दे कि कम से कम अगर पूनम महाजन को टिकट नहीं मिला है से कम वर्षा गायकवाड़ आए तो कम से कम हमारा काम सुनवाई करेगी और वो काम करेगी वो, मगर ऐसा नहीं लगा। आप नेक्स्ट टाइम मस्जिदों के बारे में 2-3 मीटिंग हो गई, नसीम भाई ने भी ले, सब वकीलों को बुलाए, उसको बुलाए, वो असलम से अपना अबुल हसन ने भी मीटिंग लिया। उसमें तो सिर्फ बात कुछ भी नहीं हुई, खाली बोले भाई जो भी तकलीफ है हमको बताओ। अरे तुम तकलीफ सुनोगे जब तो कोई बताएगा। दूसरी बात, नसीम भाई ने जो मीटिंग ली उसमें वकील थे, समाज सेवक थे, सब मौलाना थे बड़े बड़े बम्बई के, महाराष्ट्र के। उसमें यह तय होगा कि स्पीकर के ऊपर जो झगड़ा चालू था महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं, सिर्फ बम्बई में चल रहा है।
और मैं वो सोच रहा हूँ कि मैंने डीसीपी के पास भी 2-3 मीटिंग हो गई, वहाँ भी बोला पहिला मुद्दा तुम्ही स्पीकरचा घ्या, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे की कमी आवाज करायचा, तुम्हाला स्पीकर उतरायचा आदेश दिलेला नाही, भोंगा उतरायचा आदेश दिलेला नाही, तुम्ही काहीतरी उलट सवास करू नंतर डीसीपी ने एसीपी ने बोला था कि अपन 4 दिवसानंतर मीटिंग देऊ। उसके बाद में नसीम भाई ने जो मीटिंग रखा, मीटिंग रखने के बाद में कहीं तो जाके ने काम रुका है, और मगर ये जो कर रहे वो सबको तकलीफ दे रहे, वो हिंदू को भी तकलीफ हो रही, मुस्लिम को भी तकलीफ, एक कौम को नहीं तकलीफ हो रही। और ये मुद्दे को ये लोग ने बाजू को हटाया। एक मीटिंग में हमारा नगर सेवक मुस्लिम रह के ने एक मीटिंग में नहीं देखा, एक मस्जिद के भोंगे के पर जितनी चर्चा हुई, बकरीद की चर्चा हुई, इतने मौलाना आ गए, एक मीटिंग में नहीं देखा। शर्म आना चाहिए मुस्लिम बोलने को उसको। पठान साहब, शिफ्टिंग जब होगी तब होगी। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर, आपके मन में एक आक्रोश से गुस्सा है, लेकिन जरीमरी इलाके की फिलहाल मौजूदा हालत में बहुत बड़ी समस्या पानी की है। पानी की पाइपलाइन डाली गई है, पानी लोगों को घरों में तो जा रहा है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिला। अगर पानी जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है, इस पर आपका आंदोलन क्यों होता है? अब देखो, आंदोलन करके नहीं फायदा नहीं। आमदार कैसा है, आमदार क्या बोलता, 12 इंच की पाइपलाइन मैंने लाया। आमदार आप आंदोलन करोगे तो मैं चालू क्यों करूँ? सिरे तो मैं लूँगा ना, मेरा मैं लाया। तो लड़ाई ये चल रही है पानी के ऊपर, खाली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे। पानी तो आमदार आज नहीं कल छोड़ेगा, मगर उसको तुम गुमराह कर रहे, उसको मौका दे रहे कि वो क्या बोल रहा है, गंदा पानी आ रहा है बोल के मैं बंद करा है। जरी मरी में जब मैं अभी फिलहाल परसों के दिन जब जुम्मा था, मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि जुम्मे के दिन उन लोगों के घरों में न वजू करने का पानी था, न नहाने का पानी था। उस मुस्लिम महिला ने उस दिन जुम्मे की नमाज अदा नहीं की है, तो पानी कब छोड़ा जाएगा? पानी तो मुहर्रम से नहीं है, जिस दिन मुहर्रम थी उसी दिन से पानी बंद किया है। मगर ये नगर सेवक को शर्म आना चाहिए, आमदार को अपने बोलना चाहिए कि भाई कम से कम मुहर्रम है, गंदा क्यों होता ना, कम से कम नहाने धोने के लिए तो पानी होगा। ये मुद्दा आप क्यों नहीं लेते हाथ के? शिफ्टिंग की जैसे आप मुद्दा हाथ में लिए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला क्लब का, चाहे जुए का चल रहा है, लोगों घरों के बच्चे आज यहाँ पे तबाह हो रहे हैं। नगर सेवक को ये पूछना चाहिए कि जुए का जो अड्डा जो चला रहा है, क्लब चरस या गांजे का जो भी चल रहा है, वो लोग कौन है? तेरे लोग है, तेरे साथ में उठते बैठते, तेरे को तेरे खिलाफ बोलने वाला कौन है सिवाय हजरत पठान के? इसका आंदोलन कब लेके पठान साहब? आपसे आखिरी सवाल, जिस मुस्तैदी से आप शिफ्टिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी तरह पानी की समस्या को लेकर, क्लब, जुगार और नशे को लेकर मुद्दा कब लेके आप सड़क पर उतरने वाले हैं? मेरा आखिरी सवाल आपसे है। हम इस मुद्दे पे बहुत जल्दी आंदोलन करने वाले। हम झोपड़पट्टी के भी मुद्दे पे आंदोलन, वकील, समाज सेविका और आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ में रहेगा, ऐसा हमने मुख्यमंत्री को, एमएमआरडी को, उप मुख्यमंत्री को लेटर दिया है, कलेक्टर को दिया है। अगर 15 दिन के अंदर हमको खुलासा करके नहीं बताएंगे झोपड़पट्टी के बारे में, हम बहुत बड़ा आक्रोश आंदोलन करने वाले, तो धरने पे बैठने वाले, चाहे एयरपोर्ट में बैठे, चाहे कहीं भी बैठे। हम पब्लिक की राय मशवरा करेंगे, झोपड़पट्टी की कई लोगों से राय मशवरा करके नहीं आगे का आंदोलन चालू कर। देखते अजय पठान साहब ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। मसला सब अपनी अपनी जगह काफ़ी एकदम महत्वपूर्ण है, चाहे वो नशे कारोबार हो, क्लब का, जुए का, शिफ्टिंग का, सभी मामलों को उन्होंने गंभीरता से लिया हुआ है। और उन्होंने डीसीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सीएम, चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक लिखित निवेदन दिया हुआ है कि 15 तारीख के भीतर, खासकर शिफ्टिंग का मतलब अगर खुलासा नहीं होगा तो 15 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयारी में हजरत पठान जुटे हैं। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, जरी मरी, विजयनगर, वार्ड क्रमांक 162 से।